मेरे गुरुजनों को वंदन करता हूँ और मेरे इष्ट देव को वंदन करते हुए मैं मेरे गुरुजनों एस जी सर और जगदीश वैष्णव सर को भी वंदन करता हूँ। बहुत ही दिनों बाद आज मैंने एक मन बनाया कि मैं आपसे कुछ बातें करूं। आज की जूम मीटिंग का टॉपिक भी था कि भाई जुनून होना चाहिए मंजिल पाने के लिए। जुनून होना चाहिए मंजिल पाने के लिए, वरना सपने तो सभी देखते हैं। सपने तो आप भी देखते हैं, भारती बहन भी देखते हैं कि अपने इतना बड़ा बंगला चाहिए। श्यामदास जी डिनोली वाले मैडम भी देखते होंगे कि मुझे ये चाहिए। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन बहाने सभी बनाते हैं सर। जीवन बदलने के लिए अवसर बार बार नहीं आते। जीवन बदलने के लिए अवसर बार बार नहीं आते हैं, लेकिन हम अवसर पाने में भी हम बहाने बनाते हैं। आज की मीटिंग में जो जो लिंक आई थी उसमें सबसे पहले ये लाइनें लिखी हुई थी, शायद आपने पढ़ी नहीं, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि मीटिंग है देख लेते हैं, हाँ मीटिंग है, मीटिंग है देख लेते हैं, हाँ मीटिंग है, बस फिर वो जोड़ने दो। लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, ये अभी तक किसी ने शायद ध्यान से नहीं देखा है। जीवन बदलने के लिए अवसर बार बार नहीं आते हैं, लेकिन हम उस अवसर को पाने में भी बहाने बना लेते हैं। बहाने क्या होते हैं हमारे पास? भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास समय भी नहीं है, मेरे पास जो है, मुझे क्या आपको आपने क्या अभी तक क्या पाया? मेरी कल एक बंदे से बात हुई थी, बोले भाई साहब आप कितना कमा लेते आप अभी तक कितना कमा लिया और कितना कमा लेते? कहने का मतलब है कि लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है। विश्वास इसलिए नहीं है कि आपने हमने जो कुछ भी इतने दिन में हमने आपने कुछ भी एक लेवल अचीवमेंट नहीं किया। एक जो मुकाम हमें हासिल होना चाहिए वो हमें अब आज तक उस मुकाम को हासिल नहीं। दोस्तों इसीलिए लोग बोलते हैं कि हाँ चलो देख लेते हैं। मेरे एक बंदा से मेरी काफी टाइम से उसकी क्रॉपिंग चल रही है, बस हाँ बस आइए कल आइए, बस ठीक है, कल आइए ठीक है। ऐसे लोगों के पास आप कभी भी समय नष्ट न ऐसे लोगों के पास कभी भी समय को नष्ट न करें। क्यों? कि उनका बहाना बनाना ही काम है। उनको खाली आपकी हमारी वो लोग परीक्षा ले रहे हैं कि कितना धैर्यवान, या यूं समझे कि अपने को कोनी को गुड़ गुड़ चोटा देते हैं कि बोले ये देख भी नहीं पाएगा और खा भी नहीं पाएगा। इसलिए मतलब ये ऐसे लोगों की संगत कभी भी करनी नहीं चाहिए। अब लोग क्या बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं। भाई उसको ये समझाइए कि सर आपके पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो हमें ये बिजनेस करना है भाई। 50 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपके घर में इमरजेंसी कोई आ, पड़ जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई हॉस्पिटल जैसी भी इमरजेंसी कोई समस्या आ जाती है, एक्सीडेंट जैसी कोई समस्या आ जाती है, तो क्या उस वक्त आप किसी साहूकार को, किसी सेठ को, ब्याज वाले को ढूंढने जाओ? इसीलिए आपको पैसा नहीं है इसलिए इस बिजनेस को करना है। पैसा नहीं है इसलिए बिजनेस को करना है। हाँ एक बात है, उस बंदे को ये कहिएगा भाई साहब कि आप गरीब पैदा जरूर हुए, आप गरीब पैदा जरूर हुए, मैं भी गरीब पैदा हुआ, आप सभी गरीब पैदा हुए, लेकिन हमें गरीब मरना नहीं, हमें गरीब मरना नहीं है। इस बात की तो गारंटी आप ले सकते हो ना। इस बात की गारंटी तो आप ले सकते हो कि भाई मैं गरीब पैदा जरूर हुआ हूँ, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मुझे मैं गरीब मरूंगा नहीं। इस बात की गारंटी आप अवश्य ही ले सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग आपको ये बिजनेस की स्टार्टिंग इस धमाकेदार शुरुआत से करनी है कि भाई साहब आपको गरीब मरना नहीं। दूसरा लोग क्या कहते हैं भाई साहब, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। आप में से इस वक्त मेरे साथ 12 लोग हैं। आप में से ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ऐसा शब्द बोल सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने माता पिता को कहते हैं कि पापा आपने हमारे लिए किया ही, आपने नहीं बोला, लेकिन ऐसे वर्ड आपको सुनने को मिल जाते हैं कि पापा आपने हमारे लिए क्या किया है। भारती बहन सही बात है, पापा आपने हमारे लिए क्या किया, ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ आप और हम नहीं बोलते, क्योंकि हम उस परिस्थिति से गुजरे हुए हैं। हम उस हालातों से आए हुए हैं कि हमारे पापा ने तो हमें ये कहा कि बेटे मेरे बच्चे भूखे न मरे। आज से लगभग 50 45 50 साल पहले की बात बताता हूँ कि हमारे माता पिता का, हम जितने भी मेरे से जितने भी बड़े हैं या मेरी हम उम्र के हैं, उनका एक ही मिशन होता था कि मेरे बच्चे भूखे न मरे, मेरे बच्चे
खुले बदन न रहे, ठंड में न मर जाए। बस इनका और कोई विजन नहीं था, उनका और कोई लक्ष्य नहीं था, कि बस वो उनका एक ही लक्ष्य था कि मेरे बच्चे कैसे करके पढ़े। अब बात ये आती है साहब कि मैंने ये प्रश्न क्यों, लोग कहते हैं कि आपने माँ बाप का, पापा आपने हमारे लिए किया ही किया है। तो ये शब्द आपके बच्चे न बोले, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। ये शब्द आपके बच्चे आपको न बोले, मेरे बच्चे मुझे न बोले कि पापा आपने हमारे लिए किया ही किया, है ना। तो उस मुकाम को आज से आप एक प्रण ले लीजिएगा इस वक्त से, कि मैं जो शब्द कह रहा हूँ उसको आप गांठ बांध लीजिए, एक नोट कर लीजिए और एक दीवार पर चिपका दीजिए, कि मेरे बच्चे मुझे ये ना कहें कि आप पापा आपने मेरे लिए किया ही क्या है। मात्र 3 से 4 साल, कितना, मात्र 3 से 4 साल। हाँ, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है कि भाई हो सकता है कि शर्मा जी बोल रहे हैं कि 3 4 साल में क्या हो जाएगा, इतने साल में तो कुछ हुआ नहीं है। ये होता है, सभी लोग बोलते हैं कि यार क्या हो जाएगा 3 4 साल में। 3 4 साल में कुछ नहीं होगा, लेकिन आप जो कर रहे हो क्या इससे हो जाएगा। आप इस वक्त जो बिजनेस कर रहे हो, इस वक्त जो काम कर रहे हो, आप गृहिणी हो, बिजनेसमैन हो, चाहे जो हो, आप अगर 3 साल 5 साल हमारे लाइफ केयर वेलनेस पर विश्वास नहीं रख सकते, जगदीश जी सर पर विश्वास नहीं रख सकते, एसएचजी पर विश्वास नहीं रख सकते, आपके फाउंडर मेंबर पर, आपके सीनियर पर अगर आप विश्वास नहीं रख सकते हैं, तो मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि क्या आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, कि आपने पिछले 5 साल में कितना कमाया और क्या कर लिया। और आने वाले 5 साल आप हमें सपोर्ट करिए, लाइफ केयर वेलनेस को सपोर्ट करिए। मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, और मैं गारंटी इसलिए देता हूँ कि मेरे जगदीश जी सर गारंटी लेते हैं, कि जगदीश वैष्णव की गारंटी है कि आप कामयाब होंगे होंगे, ये पक्का। इसलिए आपको ये कर, कुछ कर ऐसा करना है कि लोग यूं कहे कि हाँ वाकई मेरे पापा हीरो है। बाकी तो आप 15 20 फोटो, जैसे किसी सभी हीरो के फोटो लगा लीजिए, एक टेबल पर 15 20 फोटो रखिएगा, उसके बीच में आपका फोटो रखिएगा, और उस आपके बच्चे को कहिएगा कि बेटा इसमें से सबसे सबसे ज्यादा पसंद तुझे कौन है, सबसे ज्यादा प्यारा तुझे कौन लगता है, तो वो बंदा वही कहेगा कि पापा अमिताभ या अन्य कोई सब, जिसको वो अपना हीरो मानता हो। ऐसे 10% लोग ही होते हैं, 10% लड़कियां ही होती है जो अपनी अपने माँ बाप को हीरो हीरो मानती है। ऐसे जी और हम सर एक सदानगर सचिन में गए थे, एक लड़की को मैंने पूछा, लक्ष्मी बहन, लक्ष्मी लड़की का नाम था, और उसकी पिठू पिठू बहन उसकी मम्मी का नाम था। मैंने उस बच्ची को पूछा, बेटा आप कैसा बनना चाहते हो। बोले सर मुझे तो मेरी मम्मी के जैसा था। बोले तेरी मम्मी तो अनपढ़ है, तुझे इसमें क्या खासियत है। बोले अनपढ़ लेकिन बिल्कुल देती शहर के जैसे, किसी को कुछ बोलना बिंदास बोल देती, मतलब यानी कि उसकी हिम्मत इतनी है, वो महिला है लेकिन मतलब जो मर्द से ज्यादा उसमें उतना जुनून है, उतने उसकी जो बात करने का तरीका है, हिम्मत वाली जो बातें हैं, इतनी गजब के साथ, आप वाकई में आपको देखते हैं। तो एक, मुझे इतने सालों में एक लड़की मिली कि मुझे मेरी मम्मी जैसा बना। अब आप विचार करिए कि आपके बच्चे क्या हमारे बच्चे से वैसे हो सकते, नहीं हो सकते। इसके लिए आपको इस बिजनेस को करना है। लोग बोलेंगे पैसा नहीं है, लोग बोलेंगे विश्वास नहीं है, लोग बोलेंगे बहुत सी कंपनी आई बहुत गई, किसी का कुछ होता नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको 100% आपको समय लगाना पड़ेगा, 100% आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले उसमें क्या करना है, शर्म और भ्रम को तोड़ना। शर्म बिल्कुल नहीं करनी है, शर्म और भ्रम, भ्रम ये है कि शंका आपको बिल्कुल नहीं रखना है कि क्या मालूम क्या हो। भारती बहन ना सामान नहीं लेंगे, नो डाउट। सरोज पारिक साहब नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बात तो कर सकते हैं ना। खुशहाल जी बूंदीवाल सामान नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, आप उसके घर में घुस जाइए। शर्म बिल्कुल नहीं करना है, भरम बिल्कुल नहीं, डाउट तो रखना ही नहीं। मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, आप जितने लोग हो आज जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन आप जहाँ कहीं भी जाएं, उसने उन्हें कहें कि बस मैं सबसे बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। यानी कि ऐसे बहुत से शब्द हैं, आप जब इस फील्ड में आएंगे, आपको बहुत सी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, इसलिए आपको शर्म और भरम को बिल्कुल छोड़ देना है। दूसरा, दोस्त बनाए, आप लोगों से व्यवहार, इतना इतना अच्छी दोस्ती करिए, इतनी अच्छी दोस्ती करिए, इतनी अच्छी दोस्ती, लोग कहते हैं इसमें कैसे बदलाव। दोस्तों, दोस्त जब आप नए नए लोगों से मिलेंगे ना, आपके रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार इतने कमीने हैं कि वो आप पर, हमारे पर विश्वास कभी नहीं करेंगे सर। नए लोग ही आपको बिजनेस देंगे, नए लोग ही बिजनेस देंगे, ये पक्की बात है। हाँ, रिश्तेदार वो आएंगे जो कि हाँ चलो
भारती बहन आगे चलो अब लेवन छे लेવું જ પડશે હવે કઈ વાંધો नहीं। तो वो एक टाइम पास। लेकिन काम कंपलसरी जो आपको बिजनेस देगा वो अजनबी आदमी देगा। जो आपका दूर का रिश्तेदार नहीं होगा वो आदमी आपकी रेस्पेक्ट करेगा, आपका सम्मान करेगा और वो आपके साथ चलेगा। अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। आपका चाल चलन का जो तरीका है, आपका बोली चाली का, कपड़े पहनने का तरीका है, उसको आपको बिल्कुल ही चेंज चेंज करना पड़ेगा। लोग यूं कहें कि क्या मालूम इसको आज कैसे, इसको आज कैसा हो गया, ये कैसे सुधर गई, या ये यूं कहें कि ये कैसे किसकी संगत में आ गई जो इतना मतलब बोलना चालना, इतनी सभ्यता से बोल रही, शालीनता से बोल रही है, इसका रहने खाने पीने का ढंग, यानी सभी बातों में आपके अपने आप में बदलाव आपको बिल्कुल ही करना पड़ेगा। तभी आपको लोग मार्केट में आपको जज करें। लोग आपको मार्केट में नोटिस करना चाहिए कि इनमें आज ऐसा बदलाव क्यों। ड्रेस कोड आप जब भी कभी फील्ड में निकलते हैं दोस्तों, तो आपको ड्रेस कोड कंप्लीट रहना चाहिए। जब तक देखिए, जब तक ड्रेस नहीं होगी ना, तो आपको कौन समझेगा कौन है। एक दिन की मैं बात बता दूं, हालांकि मैंने झूठ बोला। श्याम मंदिर में गया था, वैष्णो में श्याम मंदिर दर्शन करने के लिए। बहुत ही भीड़ थी, उसी संडे था, बहुत ही भीड़। अगन का अष्टमी चल गई थी और मुझे दर्शन करना, जज गई कि आज संडे दर्शन करके आऊं। अब वहां भीड़ भारती में इतनी गजब की भीड़ थी कि मतलब 4 घंटे 5 घंटे नंबर आने की संभावना नहीं थी। लेकिन जब लोग निकल रहे थे उस गली में मैं घुस गया था और वहां गया आगे मंदिर के जहाँ सीढ़ियां चढ़ते हैं जगदीश सर, श्याम मंदिर पर, वहां एक वॉचमैन खड़ा था। बोले सर आप यहाँ से नहीं जा सकते। बोला सर मैं एसएमसी से, मैंने ड्रेस यही पहनी थी। बोला सर मैं एसएमसी से हूँ, 2 मिनट में वापस आ। बोले क्या बोले आप? बोला मैं एसएमसी से हूँ। बोले ठीक जाइए आप। मैं गया तुरंत, बाबा के दर्शन किए, वापस आ गया। उसको वापस आके हाथ मिला के आया। हालांकि मैंने झूठ बोला था, लेकिन मैं तो दर्शन ही करने गया। तो कहने का मतलब ड्रेस कोड में भी आपको लोग पेश करते हैं। ड्रेस कोड आपका बहुत जरूरी है। आप महिला हैं, ब्लेजर पहनिएगा। और एक बहुत ही जल्दी हम मैनेजमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि महिलाओं के लिए ऐसी एक सुंदर सी साड़ी जो उस कलर का, जैसे इस ड्रेस का जो जेंट्स की ड्रेस का कोड है, उस तरह से महिलाओं की एक साड़ी के लिए अ, अच्छा सा कलर जो हम चुनेंगे, जिसमें आप सभी माता बहनें बहुत अच्छी लगेगी, और उसके ऊपर अगर ब्लेजर हो तो क्या कहते। तो ये भी बिल्कुल प्रोसेस में चल रहा है। दूसरा, हमेशा अपने पास टूल्स रखना है आपको। आपके पास जो भी सामान है, जो टूल्स हैं, गैस किट है, गैस डिवाइस है, और यानी कि सिरप है, सैनिटरी पैड है, शैम्पू है, चारकोल शैम्पू, श्वेता शैम्पू, और मोरिंगा, अमृता बेरी, सरफ, चाय पत्ती, यानी कि इतने जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपको एक एक पीस सैंपल आपको जरूर अवश्य ही आपको साथ में रखना। तभी आप, अच्छा आप एक ही आइटम को लेके जाओगे तो लोग क्या कहें, भाई इनके पास एक ही आइटम और क्या लें। लेकिन हो सकता है हम जिस घर में जाए उसमें अन्य और बहुत सी, और हमारा पेस्ट जो इतना गजब का है, जो कि पेस्ट मुंह को तो बहुत अच्छा करता ही करता है, लेकिन कटे पर भी लगा दो तो अच्छा हो जाएगा। जल गया और आपका हाथ और उस पर लगा दो तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। दाद हो गई तो उस पर भी लग जाएगा। आप शेविंग कर सकते हैं और ब्रश भी कर सकते हैं। इतनी कमाल की चीज साहब हमारे प्रोडक्ट जो है। और सैनिटरी पैड का तो कहना है कि आप सभी माता बहन है, आप सभी को मालूम है सैनिटरी पैड का क्या रिजल्ट है। लिस्ट हमेशा आपको बनानी है। जिन जिन लोगों से, नए लोगों से मिलते हैं, मैं एक डायरी साथ में रखता हूँ, एक या खाली कागज रखता हूँ। मैं जिन जिन लोगों से दिन में भर मिलता हूँ उनका नाम लिख लेता हूँ और शाम को वापस बड़ी डायरी में आके एंट्री करता हूँ। आपको लिस्ट, हमेशा लिस्ट बनानी चाहिए, और लिस्ट को हमेशा अपडेट करते हैं। हम किससे मिले हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद में उसको 3 दिन 4 दिन बाद में उस लिस्ट को अपडेट करिए। उन लोगों से आप बिल्कुल कांटेक्ट में रहिए। कहीं न कहीं आपको उसका रिजल्ट जरूर ही मिलेगा। कोई भी सामाजिक प्रोग्राम हो ना, उसमें आपको जरूर उपस्थिति का दर्ज करानी। कोई प्रोग्राम है, शादी है, यानी कोई भी सामाजिक प्रोग्राम जहाँ समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ आपको अवश्य करें। नहीं जाना है तो भी जाना पड़ेगा। मेरे एसएसजी कहते हैं कि भाई साहब आपको नहीं जाना है फिर भी वहां जाना है। भजन संध्या नहीं जाना है फिर भी आपको जाना है। क्यों? कि वहां नए नए लोग मिलते हैं। जो पुराने हैं वो तो ठीक है, पुराने हैं वो तो जमा है, लेकिन जो नए लोग मिलते हैं वो जब हमें ड्रेस में देखते हैं या किसी आ, हमारे आए हुए बदलाव को जब वो देखते हैं, तो लोग पूछते हैं सर आप क्या करते हैं। वहां से आपको कॉन्टेक्ट मिलने की संभावना 100% हो जाएगी। वहां से आपको 100% कॉन्टेक्ट की संभावना रहती है, और वहां से आपका फायदा ही फायदा हो सकता है, क्योंकि गए हो तो कुछ तो लेके आओ। इसी तरह से दोस्तों, हमेशा आपका आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। बस जो हूं मैं हूं,
सामने वाला आप डेमो बता रहे हो, क्या बोला, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपने डेमो में क्या बताया, उसको सामने वालों को क्या मालूम सेंट्रीपेड क्या होता है। अच्छा, सेंट्रीपेड सभी समझते हैं आजकल, बट लेकिन डेमो कैसे बताते हैं उन्हें, वो सामने वाले को थोड़ी मालूम। गैस सेफ्टी डिवाइस कैसे काम करता है उसे थोड़ी मालूम। हम बताएंगे वही अच्छा है। लेकिन आपको आत्मविश्वास, हाँ, सीखने की ललक रखिएगा, सीखने की कोशिश जरूर करिएगा। जो हमारे लाइफ के वेलनेस का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सभी वीडियो देखिएगा। उस पर आपको सीखने की बहुत सी संभावना है, बहुत सी पॉइंट आपको सीखने को मिल जाएंगे। वहाँ बहुत से डेमो है, गायत्री वैष्णव के द्वारा सर्टिफिकेट का डेमो है, एसएसजी के द्वारा इनका गैस सेफ्टी डिवाइस का डेमो है। और एक अभी मंजू मैडम के द्वारा जो गायनों के सिरप के बारे में एसएसजी सर ने जो मैडम से कॉल पर बात की, शायद लगभग आप इन्हें सभी ने सुना होगा। किसने सुना है? सभी ने सुना है? सुना हो तो हाथ ऊपर कर दो, किसने सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना, सबने सुना है। अच्छा, उस वो एक अनपढ़ मेरी बहन है, मेरी बुआ की लड़की है, चौथी पांचवी पढ़ी हुई है, उसको हिंदी भी बरोबर नहीं आती है। हाँ बस, हाँ यस ठीक है, वो वही वही है, मतलब यानी कि उसको हिंदी भी बोलना नहीं आता, लेकिन उसने जो एक थोड़े शब्दों में जो मतलब उसने जो कहा, वो काफी मतलब एक दमदार था। आप उसी वीडियो को, उसी ऑडियो को आप लेकर सभी महिलाओं, आज मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, गायनों के सिर्फ पहले बताता हूँ, और वहां 4 महीने से 4 लोगों में से 2 महिलाएं अवश्य यूं कहती सर ठीक है। तो क्यों नहीं आप कर सकते हो? अच्छा, एक मैं अगर किसी महिला को समझा सकता हूँ, तो क्या महिला महिला को नहीं समझा सकती? बिल्कुल समझा सकते हैं। तो आपको आत्मविश्वास आपका प्रबल होना चाहिए, आप दृढ़ विश्वास आपका प्रबल होना चाहिए, और आपको जो बात करने का तरीका, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। और वैसे अगर धीरे धीरे अगर आप रेगुलर पीरियड मार्केट में जाएंगे, रेगुलर फील्ड में जाएंगे, तो आपको कुछ न कुछ नया सीखने को रोज ही मिलेगा। और लोग कहते हैं कि भाई साहब मेरे पास तो लोग नहीं है, मेरे पास लिस्ट नहीं है। मैं कहता हूँ कि बहुत से लोग हैं, 150 करोड़ लोग हैं अपने इस भारत में, और कहाँ लोगों की कमी है। दूसरा बात यह है कि आप बाहर निकलिए ना, बाहर निकलिए, बिल्कुल लोग मिलते हैं। हाँ, उसको ढूंढने का तरीका चाहिए। जैसे चोर होता है ना, तो वो चोरी करने जाता है, वो ढूंढता है कहाँ कहाँ कमजोरी है दिमाग, यहाँ कोई सी पानी प्यास से को प्यास लग रही है, वो उसको अगर उस जंगल में वो ढूंढता है कि मुझे प्यास लगी है, तो कहीं कहीं से ऊपर वाला उसको पानी की व्यवस्था कर ही देता है। अगर आप फील्ड में निकले हैं कि मुझे कोई कस्टमर चाहिए, मुझे प्लान बेचना है, मेरा प्रोडक्ट बेचना है। हाँ, एक बात विशेष विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको प्लान बेचना है, प्रोडक्ट कम बेचना। प्रोडक्ट कम बेचना है, प्लान बेचना है। प्लान से आपका जो है, जो आपका जो बिजनेस है, बिल्कुल ही टॉप की ऊंचाइयों पर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और बाकी आप सभी समझदार हैं जी। अब मैं इनवाइट करूंगा भारती बेन जोशी जी। सर, अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए, और आज थोड़ी थोड़ी बातें हो जाए इन सभी से। નમસ્કાર. जी કેમ છો બધા મજામાં છો ને? આજ बिल्कुल તો बिल्कुल, બધાને બધા બહુ મજામાં છે। बिल्कुल। એને પ્લાન સમજાવવા આવી છું. મારી સાથે જ છે બેસાય. આ છે મેડમ છે ને, એને પ્લાન સમજાવવા આવી છું. અહીંયા સાસણ સમજાય છે ને? મારો અવાજ આવે છે ને? મારો અવાજ આવે છે સર? यस यस આવે છે। યસ. તો એને મેં મારી રીતે છે સમજાવ્યું, તો એને એમ કીધું કે ના ના મેડમ મારે કરવું જ છે. થોડી વાર એને થોડુંક તો એવું લાગ્યું કે આ પ્રોડક્ટ કેવી છે, તો મેં એને ડેન્ટો ડોક આપી દીધી અને પેડ આપી. પેડ નો થોડોક ડેમો કર્યો, પણ મેં વિડીયો કઈ બનાવ્યો નથી, કઈ ફોટા પાડ્યા નથી. મેં કીધું હજી પેલા તમે વાંચો પછી મને કહો. તો એ મેડમ ના માથે સમજી લો કેવું મેડમ સમજાય. કેમ છો? સમજાય નહીં જાસ્તી. અહીંથી ઓન છે. સારું, થેન્ક યુ વેરી મચ. કે મારી રીતે જો સર, મારે તો આગળ વધવું છે ને કામ કરવું છે, બસ
બીજું કાંઈ નહીં. થેન્ક યુ. ઓકે ઓકે સાયસન બતાવું તમને ઉભા રિસોર્ટમાં છે રિસોર્ટમાં દેખાય છે સર. થેન્ક યુ સર. સાસણ આવ્યા છે સાસણ અને ઘણા બધા મિત્રોને મળ્યા ઘણી બધી વાત કરી. સારું સર થેન્ક યુ. હાલો બાય બાય. અવાજ નથી આવતો. जी ઓકે સર. सरोज मैडम હું આવું હું આવું હે તમે બેસો ભારતી મેડम भारतीबेन जोशी जी બેસી આપ તમે બેસો બસ 10 મિનિટ છે હજી બેસો તમે બેસો હે जी सरोज मैडम बोलिए नमस्ते सर। आप कहाँ से मैडम जी मैडम मोबाइल पर क्लिक करें वो जो माइक का निशान है उस पर क्लिक करें आपकी आवाज टच हो जाएगी उसके बाद मोबाइल को चुनो आप हाँ सर स्टार्ट करें नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते हाँ सर। आवाज आ रही सर? नमस्ते। यस यस क्लियर हाँ जी रिपीट सर। अगेन हाँ जी सर। कहाँ से मैडम आप मैं देलवाड़ा से हूँ सर। जिला जिला राजसमंद, अरे यानी राजस्थान से श्रीनाथ जी के पास में। एकलिंग जी और ओके श्रीनाथ जी है ना, वहाँ जी से। जी कितने दिन से मीटिंग में आ रहे हैं सर मैं मीटिंग बीच में खाली 2 मीटिंग 3 मीटिंग मिस हो गई, बाकी सारी मीटिंग अटेंड करती हूँ सर। ओके मीटिंग में आने के बाद क्या लगता है अपने आप को क्या महसूस करते सर कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन फिर भी क्या, लोग इतनी आसानी से नहीं मानते। बहुत कोशिश की, मैं जाती हूँ हर रोज, जैसे मेरे मिलने वाले हैं, दोस्त लोग हैं, सारे फ्रेंड्स हैं, सबसे बात की हैं? है, लेकिन वो कब मान रहे हैं कि ऐसे तो बहुत सारे केस आते हैं, फ्रॉड है, ये है वो है। और जो वो लोग उन्होंने कहीं पहले जुड़े हुए हैं तो क्या बोलते हैं कि मेरी टीम में तुम जुड़ जाओ, हम फिर तुम्हारी टीम में जुड़ जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। इसके ऊपर है चलो आप चालू रखो मैं आपको थोड़ा मध्यस्थ हो जाता हूँ जी आ, सर। आप मीटिंग में आते हैं तो जब 40 मिनट आप हमारे किसी ट्रेनर के साथ कनेक्ट होते हो तो उस वक्त ऊर्जावान महसूस करते हो जी सर, बिल्कुल सर। ओके पूरे ब्रह्मांड की यानी ये पूरी दुनिया है इस दुनिया से सबसे हटके ये सिस्टम लगता है ना आपको सर अजूबा मैंने भी सर बहुत सारे, जैसे इसमें जुड़ने वाले बहुत सारे प्लान देखे हैं क्या,
बहुत सारे मेरे से मिलने वाले ज्वाइन भी हुए हैं, उनके मतलब पैसे भी लगे, लेकिन उनका काम नहीं हुआ कुछ भी ना। अपने इस सिस्टम में तो क्या प्रोडक्ट भी है, अपने को प्रोडक्ट मिल रहे हैं, पर दूसरे सिस्टम में खाली प्लान बताते हैं, कुछ चीज नहीं देते साथ में वो। और अपने इस चीज में क्या, जैसे सामान, हाँ, अपना प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं। कल भी सर का फोन ओके आया था मेरे, तो उन्होंने बोला एड्रेस पूरा लिखवाया कि आपके हम भेज रहे, किट भेज रहे हैं, तो आप एड्रेस लिखवा दो। तो एड्रेस लिखवाया था सर मैंने। ओके। एक्चुअली आप सही है सरोज मैडम, मैं थोड़ा मध्यस्थ होना चाहूंगा। क्या आर एल शर्मा सर मध्यस्थ होने के लिए अनुमति है? जी सर। ओके। एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर के पास गया एक गधे का मालिक। समझना इस बात को, जो लोग बोलते हैं ना, ये काम की चीज नहीं है, बहुत सारी आई वगैरह वगैरह, और तू मेरी में आ जा, मैं आपकी में आ जाऊंगा, यानी कि कहीं न कहीं हाँ, वो तो काम तो कर ही रहे हैं। ओके, तो इसके ऊपर एक 2 मिनट की स्टोरी के लिए जो मैंने समय मांगा है आर एल शर्मा सर से, आई जी होप सर। कि आपने मुझे अनुमति दे दी होगी। तो एक बार क्या हुआ, एक गधे का मालिक था, और उस मालिक का जो गधा है वो बीमार हो गया था। एक्सेप्ट टू अनम्यूट ऑप्शन मिस्टर आर एल सर ने। ओके, तो गधे का मालिक उस गधे को लेकर हॉस्पिटल जाता है, लेकिन गधा जाने के लिए तैयार नहीं होता है। गधे तो गधे होते हैं, वो जाना नहीं चाहता है, वो बार जी बार सर। जी 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 जी, आनंद आ जाएगा। उस मालिक ने साम दाम दंड और भेद चारों को अपनाया। देन आफ्टर राजी नहीं हुआ गधा, तो गधे को बांध दिया और मालिक अकेले ही चला गया, उसकी एक्टिविटी लेके डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब को बोलता है कि मेरा गधा जो है पिछले 2 दिन से खाना पानी नहीं कर रहा है, और उदास सा है, न लौटता है, न रेंगता है, न बोलता है, कुछ भी नहीं कर रहा है, डी एक्टिविटी है। उन्होंने कहा तो लेके आते तो ठीक रहता। बोले हम्म। कोशिश की थी लेकिन आया नहीं। बोले ठीक है, टैबलेट देता हूँ, आप लेके जाना। अब गधा है तो टैबलेट भी गधे जैसी होगी, है ना। ह्यूमन बॉडी के लिए तो क्या, छोटी टैबलेट तो चल जाती है। अब जी गधे के सर। तो गधे के आकार की, या तो गधे के आकार की टैबलेट चाहिए, तो बड़ी वाली इतनी मोटी, जो अपने राजस्थान में कहते हैं पाडे की आंख जैसी मोटी जो है टैबलेट थी। और बोले हाँ। 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को देनी है। बोले ठीक है, बड़ा सावधानी रखनी है बेटा। बोले क्या? जब आप गधे को जो कैप्सूल दोगे, मुंह को थोड़ा टेढ़ा रखना। बोले ठीक है। गधे का मालिक पहुंचता है, गधे को बांध के गया था, और जैसे ही उसने खोला, पानी पिलाया और उसके मुंह को पकड़ा और कैप्सूल को डाल दिया अंदर। जैसे इस वक्त मेरी आवाज बंद हो रही, जाम हो रही है, ठीक है, तो इसी प्रकार गधे की आवाज भी जाम थी। तो हुआ क्या, जैसे वो गोली अंदर, टैबलेट जैसे अंदर गया, तो आपको पता है कोई भी चीज जब गले को टच करती है तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज वहां से उत्पन्न होती है। तो हम्म। गधे के खराश जैसा हुआ, यूं किया तो, अब वो गधे की डी एक्टिविटी को देख के गधे के मालिक ने सोचा कि कैप्सूल अंदर गया कि नहीं गया टेबलेट। तो उसने यूं देखा, यूं फाड़ा मुंह को और देखने गया ना, इतने में वो खरोच है उसको यूं किया, उसका मुंह खुला था, गधे के मुंह से निकला कैप्सूल और उसके मालिक के मुंह में आ गया। वो तुरंत, वो तो यस। फूल गया, गधे जैसे हरकतें करने लगा, वो तो जी। दौड़ने लगा, भागने लगा, और तुरंत घर वालों ने पकड़ा, बोले यार कौन सी टेबलेट दे दी। डॉक्टर साहब के पास लेके गए। डॉक्टर साहब को बोला ये क्या हो गया, आपने क्या दे दिया? ये पूरा गधे के लिए जो उपचार चाहिए था, आपने क्या उपचार दे दिया। हमारे पिताजी जो है गधे की एक्टिविटी करने लगे। बोले मुझे ये बताओ, जब टेबलेट दे रहे थे तब मुंह कहाँ था? बोले बिल्कुल फ्रंट में। बोले मैंने बोला तो था थोड़ा साइड में रखना, क्योंकि टेबलेट को अगर सही तरीके से आप नहीं दोगे तो वो आपको दे देगा। जी इस सही कहानी बात का है। सार ये है, इस कहानी का सार ये है कि सामने वाले को परोसना क्या है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इसके लिए हम प्रतिदिन आपको इंडिविजुअल जो है, आपको जो कोचिंग करेंगे हम आपके साथ में। आपके जो भी सवाल है, मार्केट है, और जैसे कि आर एल शर्मा सर ने बताया 150 करोड़ की जो है ये यहाँ पे पॉपुलेशन है इन इंडिया, फर्स्ट रैंक इन ऑल ओवर वर्ल्ड, सो वेरी प्राउडफुल। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि आपके जो भी सवाल है सारे नोट आउट करें, और आप अपने सीनियर के साथ कंसल्टिंग करें, आपका समाधान होगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना चाहता हूँ। लोग मिलेंगे, लोग कहेंगे, पहले भी कहते थे, आज भी कहेंगे, आगे भी मिलेगा। दृढ़ विश्वास, संकल्प, और आप धैर्यवान बने रहें, सफलता आपके चरण चूमेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।
जी सर, थैंक यू सर। मैं 1 मिनट के लिए ऐसे चीज को ओके, थैंक यू। लाइफ केयर वेलनेस मॉर्निंग एवरीवन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आर एस शर्मा जी, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज की मीटिंग जैसा कि आर एस शर्मा जी ने मेंटेन बड़े आनंद के साथ जो शब्द रखे, है ना, कहीं न कहीं से, हालांकि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे अन्य कोई भी मार्केटिंग हो, हम अगर गेहूं उगाना सीखते हैं तो किसी और का पप्पा का उगाया हुआ सीखते हैं, कपास बोना भी सीखते हैं तो किसी न किसी के माध्यम से चलते हैं हम लोग। बहुत ही अमेजिंग आज की मीटिंग चल रही है। जैसा कि सर ने बताया कि वो गधे को टेबलेट देते वक्त विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। हम जिस प्रकार परोसेंगे उसी प्रकार का रिजल्ट आएगा। सरोज मैडम, मार्केट में जाते हैं हम लोग, हम जब परोस रहे हैं किसी व्यक्ति को, अपने शब्दों को हम कौन से तरीके से परोस रहे हैं, सामने से रिजल्ट ऐसा ही आएगा। अच्छा, प्रॉब्लम जो है पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग भी क्यों ना हो, लेकिन हमेशा कहीं न कहीं प्रॉब्लम तो थी, है और रहेगी। ये तीनों काल में रहती है ना। अपने आप को स्ट्रांग, डेली मीटिंग में आना नई नई ऊर्जा के साथ। बीमारी हमें भले ही घेर के रखी हो, लेकिन जो डॉक्टर ने कोर्स दिया है उसको अगर टाइम टू टाइम ले रहे हैं तो शायद वो बीमारी हमारे पर असर नहीं करती है। लेकिन हम अगर कोर्स तो ले लिया, लेकिन अगर टेबलेट को लाके रख दी तो फिर वो असर नहीं करती है, तो हमारी बॉडी धीरे 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 वीकनेस की ओर चली जाती है। तो डेली जूम मीटिंग में आने का एक ही मतलब निकलता है, एक ही रिजल्ट निकलता है कि आप डेली अगर जूम मीटिंग में आएंगे तो नई नई ऊर्जा आपको, नए नए शब्द आपको किस प्रकार बात करनी है, कौन से व्यक्ति से कैसे बात करनी है, एक डॉक्टर से कैसे बात करनी होती है, एक वकील से कैसे बात करनी होती है, एक टीचर से कैसे बात करनी होती है, एक फार्मर से कैसे बात करनी होती है, एक गृहिणी से कैसे बात करनी है, कौन से शब्दों का क्या रिजल्ट निकालना चाहिए, ये सारी चीजें आप यहाँ से कंप्लीट डेवलपमेंट कर पाएंगे। और जिस दिन आपके अंदर कुछ कुछ चीजें डेवलप हो जाएगी, उसके बाद लोग आपसे आपकी बात को मानना स्टार्ट कर देंगे। चलो, सरोज मैडम काफी दिनों से कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, मैं भी इसमें चल जाती हूँ। लोग मिलते हैं, लोग मना भी करेंगे, हाँ, ये कहते हैं ना कि वो दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, सही बात है, लेकिन वो दूध से जला तो छाछ को देख लेवे ना, छाछ को देख लेवे, छाछ और दूध दोनों चीजें अलग अलग है। बस निडर होके मार्केट में रहना है, निडर होके नई नई चीजें रोज क्रिएट होती है। सभी सवालों के अलग अलग, हर व्यक्ति के अलग अलग जवाब होते हैं। इसके लिए डेली जूम मीटिंग को अटेंड करना इसलिए जरूरी होता है। कभी आर एस शर्मा जी कुछ कह जाएंगे, उसी बात को जगदीश सर किसी और तरीके से प्रेजेंट करेंगे, किसी दिन श्यामदास जी किसी और तरीके से, किसी दिन आप किसी और तरीके से, किसी दिन जगदीश शर्मा सर किसी और तरीके से अलग अलग प्रेजेंट करेंगे।